करते हैं अगली खबर की ओर, जो उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले से सामने आई है। गोंडा जिले के विकास खंड वजीरगंज के ग्राम पंचायत वजीरगंज में मंगलवार को जिलाधिकारी नेहा शर्मा और मुख्य विकास अधिकारी अंकिता जैन ने कंपोजिट विद्यालय में चिकित्सा विज्ञान प्रयोगशाला का उद्घाटन किया। आपको बता दें कि यह प्रयोगशाला ग्रामीण भारत के सरकारी विद्यालयों में स्वास्थ्य शिक्षा में क्रांति लाने के लिए स्थापित की गई है, जिसके माध्यम से छात्रों को स्वास्थ्य, चिकित्सा, जीव विज्ञान और प्राथमिक उपचार का अनुभव प्राप्त होगा। प्रयोगशाला में यकृत, हृदय, कंकाल, मानव धड़, क्षय मॉडल, कचाप मशीन, स्टेथोस्कोप और अन्य महत्वपूर्ण अंगों के मॉडल शामिल हैं। उद्घाटन के बाद जिलाधिकारी ने छात्र छात्राओं द्वारा लगाई गई वैज्ञानिक स्टॉलों का भी निरीक्षण किया। सर, ये बायोलॉजी लैब बना हुआ है यहाँ पे वजीरगंज में, जो यहाँ से एक रिक्वायरमेंट आई थी हमें कि हमने पिछले साल यहाँ पे स्पेस लैब बनाई थी और अगले साल एक रिक्वायरमेंट और आई कि बोला गया कि बच्चों को बायोलॉजी लैब भी चाहिए, जिसमें हमने बहुत तरह के मॉडल्स लगाए हुए हैं जिनसे बच्चे सीख के प्रैक्टिकली उनको पता चलेगा कि अंदर हमारे कौन कौन से शरीर में क्या क्या अंग लगे हुए हैं और उन ऑर्गन्स के बारे में वो डिटेल से पढ़े, ताकि आगे जाके उनको एक बूस्ट मिले और वो बहुत आगे जाए इस फील्ड में, मेडिकल साइंस के फील्ड में। और ये अभी बहुत ज़्यादा डेवलपिंग फील्ड है और बहुत ज़्यादा इसमें डेवलपमेंट और ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अभी अगर देखेंगे बहुत ज़्यादा नई नई बीमारियां आ रही है, तो उनको कैसे उनके इलाज कैसे ढूंढे, उस फील्ड में चले जाए बच्चे। इसी वजह से हमने यहाँ पे एक लैब लगाया है, बायोलॉजी लैब। ये जो ग्राम पंचायत का कंपोजिट विद्यालय है, उस पर हम लोग आए हैं और यहाँ पर पहले विगत वर्ष एक स्पेस लैब बनाया गया था और आज एक जीव विज्ञान संबंधी लैब जो है विद 3D मॉडल्स यहाँ पर रखे गए हैं और बच्चों जो कंपोजिट विद्यालय में शिक्षारत हमारे परिषदीय विद्यालय के बच्चे हैं वो खुद इन मॉडल्स को एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो एक नवाचार है कि क्लासरूम स्टडीज़ के साथ साथ में मॉडल्स के साथ एक लैब तकनीक, लैब विधा को भी आगे बढ़ाने का जो कार्य यहाँ पे हुआ है वो निश्चित बहुत सराहनीय है और इससे जो बच्चे हैं उनके ज्ञान संवर्धन में भी एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी जो है वो जुड़ रही है। तो इस तरीके से बहुत सुंदर कार्य हुआ है। साथ साथ में आंगनवाड़ी केंद्रों का भी इस परिसर में आज लोकार्पण हुआ है, वो भी एक कुपोषण मुक्त भारत की तरफ सशक्त कदम बढ़ाने की ओर आपने ब्लड प्रेशर चेक करवाया, क्या मामला था? देखिए, एक बच्चा जो है वो उसके पास में फर्स्ट एड किट थी और उसके किट के बारे में वो अवगत करा रहा था। तो यहाँ जो वॉलंटियर हैं उन्होंने बताया कि ये बच्चा ब्लड प्रेशर तक जो है वो नाप सकता है। तो इतनी अच्छी इनकी ट्रेनिंग है कि न केवल फर्स्ट एड किट का यूसेज जानते हैं बल्कि एक कदम आगे इनफैक्ट स्टिचेस के बारे में भी बताया कि सुचर स्टिचेस, कभी कोई आपदा हो, कोई ऐसी आकस्मिकता हो तो त्वरित गति से वो बच्चा ये कार्य भी कर सकता है। तो उसी का लाभ आज हम लोगों ने भी उठाया और उस बच्चे ने बहुत अच्छी तरह से हम लोगों का जो बीपी मेरा चेक किया। और मेरा नाम प्रिया है, मैं कक्षा 7 में पढ़ती हूँ। ये वृक्षों के बारे में मॉडल बना है, इसमें हमें पता चला वृक्ष हमारे लिए क्या करते हैं। जैसे आपको पता है हमारा ऑक्सीजन के बिना हम जी नहीं सकते, हमें वृक्ष ऑक्सीजन भी देते हैं, लेकिन आजकल सब घर बनाने खातिर पेड़ पौधे काट, जिससे हमें ऑक्सीजन लेने में दिक्कत हो रही। ऑक्सीजन और पेड़ हमें फल, सब्जी, इमारती लकड़ियाँ आदि बहुत चीज़ें थी। जैसे फल सब्जी हमें विटामिन देती है, जिससे हमारे शरीर की वृद्धि होती है, हमें ताकत मिलता है। और इमारती लकड़ियाँ हमें घर में दरवाज़ा, खिड़की, तख्ता और आदि चीज़ों में लगाने के लिए कार्य करते हैं। और वृक्ष रहेंगे तभी पानी बरसेगा। वर्षा होने में भी वृक्ष का बड़ा योगदान है। वृक्ष इसीलिए हमें वृक्ष को। मेरा नाम शांतनु सिंह है, स्कूल अनबुला प्रथम से। यहाँ पे हम अपने बहुत सारे मॉडल लेके आए हैं, जैसे वो परमाणु का मॉडल, परमाणु, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का मॉडल, उधर राज्य और उनकी राजधानियाँ, उधर पर्यायवाची शब्द। ये हमारे सर विज्ञान के लिए सभी को उत्सुकता रखनी चाहिए। और ये मानव कंकाल तंत्र है, इधर ये स्वच्छता के लिए दिया है। ये हमारी किडनियां, हमारे शरीर में 2 किडनियां होती हैं। किडनियों का काम शरीर के रक्त को शुद्ध करना है। शरीर का रक्त जब शुद्ध होता है तो उसके जो यूरिया होता है वो हमारे उत्सर्जन तंत्र द्वारा बाहर निकाल दिया।